नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कवि रघुवीर सहाय की एक कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज। ये एक बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता को लोग भूल गए हैं किताब से लिया गया है। लोग भूल गए हैं एक कविता संग्रह है रघुवीर सहाय का। इस कविता संग्रह से इस कविता को जो है वो लिया गया है पाठ्यक्रम में। कैमरे में बंद अपाहिज से तात्पर्य यह है कि मीडिया कर्मी जो हैं वो एक अपाहिज को एक बंद कमरे में बिठाते हैं और फिर उससे बेहुदे बेतुके सवालों के साथ उसका इंटरव्यू लेते हैं। इसमें इस कविता में तीखा व्यंग किया गया है मीडिया कर्मियों के ऊपर, और ये साफ दिखाई देता है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो तन से विकलांग है, लेकिन जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो तो मन से विकलांग है। मीडिया का यूं मानसिक विकलांग होना, इस बात पर तीखा व्यंग किया गया है। उसका संवेदनहीन होना, इस पर व्यंग किया गया है। मीडिया कर्मी की व्यापार वृत्ति के ऊपर जो है वो व्यंग किया गया है। उनको अपने व्यापार से मतलब है, उनको अपनी लोकप्रियता चाहिए। किसी के दुख को और ज़्यादा बढ़ जाना, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसमें कवि लिखता है कि जो कार्यक्रम का संचालक है, मीडिया कर्मियों का, मीडिया कार्यक्रम का जो संचालक है, वो कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। कहता है कि हम ऐसा टीवी पर बोलेंगे कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, हम में बहुत ताकत है। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। कहता है कि एक बंद कमरे के अंदर कैमरे के सामने एक दुर्बल को, कमज़ोर को, असहाय को, अपाहिज को, विकलांग को, शोषित वर्ग को लेकर आएंगे और फिर उससे बेहुदे बेतुके सवाल वो करेंगे, और इस तरह उसके दर्द को, दुख दर्द को घटाने की बजाय वो और ज़्यादा बढ़ा देंगे, और खुद जो है वो लोकप्रिय होना चाहते हैं उसके दुख का प्रसार करके। वो कहते हैं कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। कहता है किसी के अंदर कोई कमी है, उस कमी पे तीखा सवाल करना, बेहुदा और बेतुका सवाल करना, कहता है कि ये उसके दर्द को घटाता नहीं है बल्कि और ज़्यादा बढ़ाता है। तो कहता है कि ये मीडिया कर्मियों के ऊपर जो है वो तीखा व्यंग इसमें किया गया है। ये लिखा हुआ है इसमें कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर उसको कैमरे के सामने लाया जाता है। फिर ये कहा जाता है कि भाई इसको कैमरा जो है वो बड़ा बड़ा दिखाओ। कहता है कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। कहता है कि वो बोल नहीं पाएगा कुछ भी, और इस तरह से उसके दुख की जो है वो एक तरह से खिल्ली उड़ाई जाती है। और मीडिया कर्मियों का इस तरह का व्यवहार करना उसके साथ जो है, इस बात पर तीखा व्यंग जो है वो किया गया है। कहता है कि इसमें शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टीवी कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, इस चीज़ का वर्णन किया गया है। मीडिया कर्मी को संवेदनहीन क्रिया प्रणाली का वर्णन किया गया है, जिसमें कैमरे के सामने एक अपाहिज से उसकी विकलांगता के ऊपर जो है बहुत ही दुख भरे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, और इस तरह उसके दुख को जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। वो कुछ बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है। और मीडिया कर्मी देखिए सवाल करते हैं कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। इस पंक्ति में देखिए कितना गहरा दुख व्यक्त हुआ है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। कहता है फिर मीडिया कर्मी कहते हैं कि हम उसको इशारे से बताएंगे क्या ऐसा लगता है। कहता है सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, अन्यथा आप जो है आप ये अवसर जो है वो खो देंगे और आपका जो दुख है वो स्थायी रह जाएगा। मीडिया कर्मियों को ये नहीं पता है कि आप उसके दुख को घटाना नहीं बल्कि उसके दुख को बढ़ाना चाहते हैं, और आप हमेशा के लिए उसके दुख को स्थायी करना चाहते हैं, क्योंकि आप उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और उसके दुख को जब भी देखा जाएगा तब ही उसको पीड़ा होगी। कहता है कि थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे।
कहता है यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने दुख को नहीं बताएंगे, तो आप ये अवसर खो देंगे और आपका दुख लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, इस अवसर को आप खो देंगे। कहता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें भी जो है वो लोकप्रियता हासिल होगी। कहता है आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, कहता है कि आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। मीडिया कर्मी कहता है कि आप भी, कहता है कि दर्शक जो हैं वो भी इंतजार करते हैं कि वो कब रोए, और कहता है उसकी बड़ी बड़ी आँखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें पड़े। कहता है इस बात का हम इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर हमें लोकप्रियता हासिल होगी और हमारा कार्यक्रम जो है वो एक विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम हो सकता है। इस तरह से मीडिया कर्मियों की हृदयहीनता और यांत्रिकता के ऊपर जो है वो तीखा व्यंग किया गया है। यांत्रिकता का मतलब है मीडिया कर्मी यंत्रों के साथ, मशीनों के साथ अपना जीवन जीते जीते खुद मशीन हो गए हैं। मशीन में दिमाग तो होता है लेकिन दिल नहीं होता है। जिस तरह कंप्यूटर में वो माइंड का काम तो कर सकता है लेकिन हार्ट का काम नहीं कर सकता है। तो कहता है कि इस तरह मीडिया कर्मी जो हैं वो यंत्रों के साथ रहते रहते खुद यंत्र हो गए हैं, हृदयहीन हो गए हैं, पत्थर जैसा दिल उनका हो गया है। वो कहते हैं कि फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। कहता है कि यदि आप रोएंगे तो हम आपकी फूली हुई आँखों की तस्वीर जो है वो जनता को दिखाएंगे, जनता को दिखाएंगे। और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी है। कहता है होठ जो हैं उसके सिल गए हैं और उसके होठों पे जो बेचैनी, जो लाचारी आ गई है, कहता है वो भी हम दिखाएंगे। आपकी आंखों से जो आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें टपकेंगी उसको हम दिखाएंगे। आप रोइए। कहता है कि आपके रोने से हमारी लोकप्रियता बढ़ जाएगी। आपका दुख भले दर्द कम हो या न हो, लेकिन मीडिया जो है वो चाहता है कि मैं लोकप्रिय हो जाऊं। कहता है आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। कहता है जब वो रोएगा, उसके होठों की कसमसाहट, लाचारी, बेचैनी को जब आप देखेंगे, जब उसकी आंखों से को आप रोते हुए देखेंगे, तो कहता है कि आप उसकी पीड़ा जो है, अपंगता की पीड़ा आप मानेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कहता है कि एक और कोशिश, कहता है एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कहता है हमें जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है उसको भी रुलाना है, और कहता है जो उसको देखेगा, दर्शक जो हैं उनको भी रुलाना है। कहता है ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोकप्रिय हो जाएंगे। कहता है यदि ऐसा हो जाएगा, हमारा उद्देश्य ये है कि हम दोनों को रुलाएं, देखने वाले को भी रुलाएं और जिसको दिखाया जा रहा है उसको भी रुलाएं। कहता है कि आप और वह दोनों, कहता है कि जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वह, और जो देख रहा है कार्यक्रम को वह दोनों। कहता है कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब कहता है कि जो मीडिया कर्मी, जो उसका जो संचालक है, वो कह रहा है कि यदि नहीं होता ऐसा, विकलांग जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है अपाहिज का, कहता है वो नहीं रोया, तो कहता है टाइम की भी बाध्यता है, समय जो है वो भी हमारे पास कम रहता है, इसलिए कहता है कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। कहता है कि ये जो पर्दा है जिसको पर्दे पर दिखाया जाएगा, इसमें वक्त की भी बहुत कीमत है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी लोकप्रियता भंग हो जाएगी कि इनके पास तो समय ही समय है। कहता है कि अब हम मुस्कुराएंगे, कहता है अब हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। उसका जो संचालक है मीडिया का, वो स्टेज पर आता है, सामने आता है कैमरे के, और अंत में कहता है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे थे, ये एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम था, और कहता है बस थोड़ी सी कसर रह गई, धन्यवाद। धन्यवाद कहकर जो है वो इसके ऊपर, मीडिया के ऊपर कवि ने बहुत ही करारा व्यंग किया है, धन्यवाद शब्द का प्रयोग करते हुए कि देखो उसने कितनी शाबाशी का काम किया है, किसी के दुख को घटाने की बजाय बढ़ा दिया है। और कहता है कि इस तरह से फिर वो धन्यवाद भी बोलता है। कहता है जो धन्यवाद का पात्र नहीं है, जो जूते खाने का पात्र है, वो धन्यवाद शब्द का प्रयोग कर रहा है खुद ही। तो कहता है कि वो अंत में कहता है कि बस थोड़ी कसर रह गई। कसर कौन सी रह गई?
ये एक प्रश्न भी है आगे कि वो संचालक ये क्यों कहता है कि बस थोड़ी कसर रह गई। कसर ये रह गई कि हम न तो जो है दर्शक को रुला सके और न ही जिसका हम इंटरव्यू ले रहे थे उस व्यक्ति को रुला सके, और इस तरह से हमारी लोकप्रियता बढ़ने से थोड़ी सी कसर उसके अंदर जो है वो रह गई है। और इसमें ये दिखाया गया है कि कवि ने मीडिया की दोहरी कार्यनीति के ऊपर जो है वो करारा व्यंग किया है। कार्यक्रम संचालन के कार्य और उद्देश्य पर सीधा व्यंग किया गया है। कार्य अपाहिज की सहायता एवं संवेदना व्यक्त करना नहीं था, बल्कि कार्यक्रम को केवल सफल बनाना था। यानी मीडिया कर्मियों को केवल अपना कार्यक्रम सफल बनाना था, उसके दुख दर्द को कम करना नहीं था। तो इस तरह से ये कविता, जिसकी भाषा बहुत ही सरल है, खड़ी बोली में लिखी गई है, संप्रेषणीय भाषा है, विचार आदान प्रदान करने वाली भाषा जो है उसका प्रयोग जो है वो कवि ने इसमें किया है। तो हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी कविता के साथ, तब तक के लिए